राधे राधे फ्रेंड्स। मैं एस्ट्रोलॉजर इति श्रीवास्तव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और यदि मेरा ये जो चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो 29 मार्च को एक बड़ा राशि परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन को महापरिवर्तन भी कह सकते हैं, क्योंकि इस दिन शनि द्वार की अमावस्या भी थी और शनि देव जो है वो कुंभ राशि से निकल करके सीधे बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश कर गए। और जितनी 12 राशियों में से 8 जो राशियां हैं वो किसी ना किसी तरह से शनिदेव से प्रभावित जरूर थी, क्योंकि मकर राशि वालों की 7.5 उतर रही थी और कर्क राशि वाले और वृश्चिक राशि की ढैया के प्रभाव से मुक्त हो रहे थे। तो शनिदेव जो है वो जाते जाते कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए कि शनिदेव जो राशि परिवर्तन के दौरान आप लोगों ने कैसा अनुभव किया। तो मीन राशि वालों का द्वितीय चरण आरंभ हुआ है, जो कि जिसे कहते हैं शिखर चरण, और मेष राशि वालों का प्रथम चरण आरंभ हुआ है, कुंभ राशि वालों का तृतीय चरण आरंभ हुआ है। तो प्रथम चरण में क्या होता है कि पता नहीं चलता है, क्योंकि राहु और जो केतु होते हैं जो रिजल्ट देते हैं वो अचानक से देते हैं, लेकिन शनिदेव जो होते हैं वो शनि से नहीं चलने वाले हैं, तो उनका जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे मालूम होता है। तो प्रथम चरण के दौरान स्थानांतरण का योग बनता है और जो शनिदेव जो रहते हैं वो आपके मस्तिष्क पर विराजमान रहते हैं। इस समय क्या होता है कि मस्तिष्क पर ज्यादा असर रहता है और आपको जो आर्थिक संपत्ति यानी कि किसी न किसी तरह से प्रॉपर्टी से का लॉस हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है। शनि के 7.5 के प्रथम चरण के दौरान इस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं, लेकिन आप लोगों को एहसास नहीं होगा मेरे साथ ये हुआ है, लेकिन ऐसा होता है और एहसास नहीं होता है, क्योंकि अचानक से परिवर्तन नहीं होता है, ये धीरे धीरे परिवर्तन होता है। अब दूसरा चरण क्या होता है, दूसरा चरण में शनिदेव जो है वो सीधे हृदय में आ जाते हैं और हृदय शनिदेव प्रथम चरण से निकल करके द्वितीय चरण में सीधे हृदय में आ जाते हैं। तो ये जो चरण रहता है वो शिखर चरण रहता है। इस समय जो जैसा भी हम लोगों ने कर्म किया है, शनिदेव को जितना दंड देना है वो इसी चरण के दौरान ही हम लोग को मिलता है। तृतीय चरण क्या होता है, तृतीय चरण में शनिदेव पैर पे आ जाते हैं। तृतीय चरण को अस्त चरण कहते हैं। तृतीय चरण में शनिदेव उतरते उतरते कुछ न कुछ देकर जाते हैं। तो कहा जाता है कि शनिदेव जो राजा से रंग बनाते हैं और रंग से राजा बना देते हैं। शनि की 7.5 के दौरान 7.5 के दौरान ही कितने लोग माला माल भी हो जाते हैं और राजा से रंग और रंग से राजा भी हो जाते हैं। तो शनिदेव जो भी प्रभाव देते हैं धीरे धीरे देते हैं, शनि से नहीं देते हैं, लेकिन जो आते हैं जो शनिदेव करते हैं जाते जाते जो देते हैं रिजल्ट अच्छा देकर जाते हैं। और शनि की 7.5 के दौरान ही हम लोगों को अपने और परायों का भेदभाव का पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। इसी 7.5 के दौरान ही पता चलता है। अब शनिदेव जो कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में जब प्रवेश किए 29 मार्च को, तो उस समय ग्रहों की पोजीशन क्या थी, तो सूर्य राहु साथ मिलकर के ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे थे। सूर्य शुक्र मिलकर के शुक्र आदित्य योग का निर्माण कर रहे थे। सूर्य के साथ ही बुध मिलकर के बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे थे। साथ ही शुक्र और गुरु में राशि परिवर्तन योग यानी स्थान परिवर्तन योग भी बन रहा था। तो मीन राशि वालों के लिए कैरियर के लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शुक्र और गुरु जो है वो स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। 18 मई तक राहु और केतु जो है प्रथम भाव में और केतु सप्तम स्थान में रहेंगे। और सूर्य की और शनि की और बुध की जो और शुक्र की 7वीं जो दृष्टि है पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान में पड़ रही है। तो जीवन साथी से इस वक्त अलगाव हो सकता है और जीवन साथी से इस वक्त मन मुटाव हो सकता है, जितने भी मीन राशि वाले हैं। लेकिन बचाव क्यों है, क्योंकि गुरु की जो पंचम दृष्टि है गुरु बैठ करके रक्षा कर रहे हैं, इसलिए गुरु की दृष्टि, गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, तो गुरु तीसरे स्थान में बैठ करके सप्तम स्थान में दृष्टि डाल रहे हैं। उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो नवम भाव में पड़ रही है। तो जिनको भी भाग्य का निर्माण करना है, कैरियर का निर्माण करना है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं वहां की तो हानि करते हैं, लेकिन जहां पर दृष्टि डालते हैं वो उसके लिए अमृत का काम करती है। तो जो भी अपना कैरियर बनाना चाहता है, जिसको ऊंचाइयां प्राप्त करनी है, वो समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि वो नवम स्थान यानी भाग्य स्थान में पड़ रही है। शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, तो शनि देव इस वक्त प्रथम स्थान में बैठे हुए हैं और तीसरे स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। पूर्ण दृष्टि, शनि की 3 दृष्टियां होती तो तीसरे स्थान में दृष्टि डाल रहे हैं, सप्तम स्थान में दृष्टि डाल रहे हैं और दसम स्थान में पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। तो
शनि की दृष्टि यदि कर्म स्थान में पड़ रही है तो शनि देव क्या है, कर्म के ही देवता हैं। तो जितना हो सके अपना कर्म अच्छा करिए, जितना हो सके दूसरों की सहायता करिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता हैं। तो जो भी शनिदेव के प्रभाव से पीड़ित है, जो भी शनि की 7.5 ढैया महादशा से पीड़ित है, शनि की 7.5 के दौरान, ढैया के दौरान, महादशा के दौरान कर्म अच्छा करे और जो भी है कार्य अपना अच्छे से करे, तो उसको जो रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिलेगा। मंगल देव जो है, मंगल इस वक्त वर्तमान की पोजीशन क्या है कि मंगल जो है वो कर्क राशि में पंचम स्थान में आ चुके हैं, और जिनकी जो दृष्टि 8वीं और 8वें घर में पड़ रही है और 12वें घर में पड़ रही है, और ये जो मालिक है वो भाग्य स्थान के मालिक है। तो जितने भी मीन राशि वाले हैं इस वक्त अपने भाग्य का निर्माण करना चाहते हैं, जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इनके लिए ये अति उत्तम समय है। तो जिनको भी नौकरी में जाना है, जिनको अपने किसी कोई अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, तो मीन राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। लेकिन 7.5 के दौरान होता क्या है, हेल्थ पर प्रभाव जरूर पड़ता है। तो किसी न किसी तरह से आप लोग जो है मीन राशि वाले हेल्थ से ग्रसित जरूर होंगे, यानी कि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको जरूर आएंगी, क्योंकि शनिदेव जो है वो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम देते हैं, घुटने संबंधित प्रॉब्लम देते हैं, और कोई ना कोई बीमारी अवश्य देते हैं। तो मीन राशि वाले किसी न किसी तरह से बीमार अवश्य पड़ेंगे। शनिदेव कर्माधीश है, न्यायाधीश है और दंड के देवता है। तो शनि के 7.5 के दौरान आप लोग जितना अच्छा कर्म करें उतना ही अच्छा है। तो शनि के प्रभाव से मुक्त होने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि शनि के प्रभाव से कुछ हद तक हम लोगों को छुटकारा मिले। तो सबसे पहले तो यह है कि शनिदेव जो है वो माता के भक्त थे। यदि आप अपनी माता का आदर करेंगे तो शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि शनिदेव अपनी माता के लिए ही अपने पिता सूर्य से उन्होंने लड़ाई की थी। वो अपनी माता छाया के बहुत ही बड़े भक्त है, परम भक्त है। तो जो भी इंसान अपनी माता का आदर करता है, सम्मान करता है, तो उसको शनि के 7.5 के दौरान कष्ट पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक उसको कम मिल सकता है। द्वितीय उपाय क्या है शनिदेव कि 7.5 के प्रभाव से मुक्त होने के लिए? तो ये आप लोगों को करना क्या है कि कृष्ण की आराधना करिए, क्योंकि कृष्ण जी ने ही शनिदेव को न्यायाधीश की पदवी प्रदान की थी। तो जो भी इंसान कृष्ण जी की पूजा करता है, कृष्ण जी की उपासना करता है, उससे भी शनिदेव प्रसन्न रहते हैं और शनिदेव कृष्ण जी के भक्त हैं। तो यदि आप लोग कृष्ण की आराधना करते हैं तो भी शनि के प्रभाव से कुछ हद तक मुक्ति पा सकते हैं। हनुमान जी की जो भी उपासना करते हैं तो भी। तो जितने भी मीन राशि वाले हैं जिनका द्वितीय चरण आरंभ हो चुका है, द्वितीय चरण शिखर चरण होता है, तो वो घबराए नहीं। 7.5 से कुछ छोटे छोटे उपाय करते जाएंगे तो आप शनिदेव के प्रभाव से पूरी तरह से तो नहीं लेकिन कुछ हद तक उनके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो अपने कर्मों को अच्छा करिए, जरूरतमंद की सेवा करिए, तो आप शनिदेव के प्रभाव से कुछ हद तक मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद प्रारंभ होगा जब तृतीय चरण। तो तृतीय चरण अस्त चरण होता है, जिसमें कि शनिदेव क्या करते हैं कि तपा करके एकदम सोना बना देते हैं। किसी भी इंसान को तपा करके जो सोना बनाने की क्षमता रहती है वो शनिदेव के अंदर ही रहती है, क्योंकि वो चाबुक लेकर के दंड, एक तरह से चाबुक लेकर के दंड देने का कार्य करते हैं। तो किसी भी इंसान को तपा करके कुंदन बनाना शनिदेव का काम है। तो इस तरह से यदि आप शनि की 7.5 के दौरान उपाय करेंगे तो आपको शनि की 7.5 के प्रभाव से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। और क्या उपाय कर सकते हैं 7.5 के दौरान? तो गरीबों को दान दे, भंडारा कराएं अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितना हो सके दूसरों की सहायता करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, किसी भी अंधे या अपाहिज भिखारी को दान दे, सफाई कर्मचारी को प्रत्येक शनिवार को अपने सामर्थ्य अनुसार 10 रुपये का सिक्का दे सकते हैं या उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो जितने भी अपाहिज हैं उसके ऊपर शनिदेव का प्रभाव रहता है, क्योंकि शनिदेव भी एक पैर से विकलांग है। तो यदि आप अपाहिजों की सेवा करते हैं तो भी शनिदेव आपसे प्रसन्न रहते हैं। और क्या क्या उपाय कर सकते हैं शनि की 7.5 के दौरान? तो भंडारा कराएं, अपने सामर्थ्य अनुसार भंडारा कराएं, गरीबों को दान दे, वृद्धों की सहायता करें,
फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर इति श्रीवास्तव। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो, ये जो कार्यक्रम है पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए।